अस्सलाम वालेकुम जी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से यहाँ पर मौड़ीपुर रोड पर कार्रवाई की गई है और मौड़ीपुर रोड से एक मुश्तबा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस पकड़ा गया है। अब उस जासूस से मुतालिक जो फर्स्ट इंप्रेशन वैसे उसको देख के मुझे ये लगा, जब उसकी चेहरा दिखाया गया तो मुझे ये लग रहा था कि एज़ इफ ही इज़ अ मेंटल पेशेंट, ही इज़ समवन विद मेंटल डिसऑर्डर या कुछ ज़हनी लिहाज से डिस्टर्ब लग रहा था। लेकिन जब डिटेल्स सामने आई तो फिर पता चला कि उसने अपने तौर पर बताया कि वो 1989 में पाकिस्तान आया था। फिर उसके बाद किस तरीके से उसने यहाँ पर क़याम किया। 2012 और 2014 में भी वो भारत गया, उसके बाद भी जाता रहा। फिर ठाकुर साहब किसी का नाम बताया कि या क्या नाम लिया कि वो हिदायत वहाँ से देते थे। तो ये इंकशाफात अभी तक किए गए हैं। अच्छा, किस तरीके से वो यहाँ पर काम करता रहा, क्या डिटेल्स उससे मिली हैं? इसमें इब्तदाई तौर पर बताया गया कि एक हैंड ग्रेनेड मिला, एक बॉम्ब मिला, एक पिस्टल मिला है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सर्विस कार्ड्स उससे मिले। उसके अलावा उसके पास से ये जो चाइना पोर्ट है या मनोड़ा है, इन इलाकों के मैप्स यानी कि नक्शे भी उसके पास से बरामद हुए हैं। और फिर जब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, पासपोर्ट्स वगैरह को देखा गया तो अंदाज़ा हुआ है कि नेपाल के रास्ते कई बार वो पाकिस्तान से भारत जाता रहा है और ट्रैवल करता रहा है, उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। तो ये बड़ा कंसर्निंग है और ज़ाहिर है ये कोई अचंभे की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कई लोग हमारे दरमियान रह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग है, वो ये है कि ये शख्स 1989 से लेके अब तक पाकिस्तान में मौजूद रहा और किसी भी इदारे की जानिब से उसको पकड़ा नहीं गया। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हमारा जो एक सिस्टम है जो काम करता है, न जाने यहाँ पर अनगिनत ऐसे कितने लोग रह रहे होते होंगे जो कि बड़े आराम से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते होंगे, बड़े आराम से यहाँ पर रहते भी होंगे, बड़े आराम से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। आपको पता है करप्शन एक अरसे में आम थी नादरा में, और ये जो पासपोर्ट ऑफिस के तवज्जुद से, तो फिर उसके बाद जब आपका सीएनआईसी बन जाता है तो फिर बाकी मुश्किलात तो फिर आपको पता है दूर ही हो जाती हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे, उनकी छानबीन करना ज़रूरी है कि जो यहाँ पर रहते हुए भारतीय मफादात के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। द गुड न्यूज़ इज़ कि बहरहाल ही वॉज़ एप्रीहेंडेड और मज़ीद डिटेल्स उससे ली जाएँगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा कि वो क्या-क्या, किस-किस तरह के हसास मिशंस जो हैं वो उसकी जानिब से पाए तकमील तक पहुँचे, या उसका लेवल क्या था, किस लेवल पर वो ऑपरेट कर रहा था, कि हाई एंड पे था, लो एंड पे था, क्या ज़िम्मेदारियाँ उसको तफ़वीज़ की गई थी, अब तक क्या-क्या चीज़ें वो भारत को प्रोवाइड कर चुका है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स तक उसकी एक्सेस रही है, जहाँ पर बताया गया है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कार्ड उससे बरामद हुए हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमें तलाश करने होंगे, और आई एम श्योर कि जो ये हमारे जो इदारे हैं इस मामले पर खोज ज़रूर लगाएँगे कि ये हो क्या रहा था।